श्री हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुवर विमल जसु दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी सुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि समगाई। सहस बदन तुमरो जस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित नरीसा। जब कुबेर दिखपाल जहाँ ते कवि कोविद कहि सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवन कीन्हा राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र जो जन परवानो ले ल्योताय मधुर फल जानो। प्रमोदिका मेघ मुखरान चलत लांगी गए अचरत लाहि। दुर्गम कारि जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारोह आपै तीनों लोक हांकते कांपै। उत्तर पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है बरसेत जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन हरि भक्त गाई। और देवता चेतन धरहि हनुमत से सर्व सुख करहि। संकट कटै मिटै सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ करे कोई छूटहि बंदी महा सुख होई। कोई पढ़े हनुमान चालीसा कोई सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा की जय नाथ जय माडेरा। की जय जय माडेरा की जय नाथ जय माडेरा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो। श्री पवन सुत हनुमान की जय हो। श्री रामचरित
कल आपने सुना कि भरत जी भगवान श्री राम से कहते हैं कि आप जो भी निर्णय लेंगे वो हम सभी को सहर्ष स्वीकार होगा। मैं आपके अनुसार ही आपका ही अनुसरण करूँगा। अब आगे मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुदशरथ यति बिहारी। मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुदशरथ यति बिहारी। सहित समाज तुम्हारे हमारा घर बन गुरु प्रसाद रखवारा। मातु पिता गुरु स्वामी निदेशु सकल धर्म धरनी दर्शेषु। सकल धर्म धरनी दर्शेषु। गुरु जी का प्रसाद अर्थात अनुग्रह ही घर में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में है, शेष जी के समान है। सो तुम करहु करावहु तात चरण कुल पालक हो। साधक एक सकल सिद्धि देनी कीरति सुगति भूति मैं देनी। हे तात तुम वही करो और मुझसे भी कराओ तथा सूर्य कुल के रक्षक बनो। साधक के लिए यह एक ही संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली कीर्तिमयी सद्गतिमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है। सो विचार सही संकट भारी करो प्रजा परिवार सुखारी। बाटी विपत्ति समय मोहि भाई तुम्हें अवधि भरी बड़ी कठिनाई। ऐसे इसे विचार कर भारी संकट सह कर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। हे भाई मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली है, परंतु तुमको तो अवधि अर्थात 14 वर्ष तक बड़ी कठिनाई है। जाने तुम्हें मृदु कहूँ कठोरा समय तात नानुचित मोरा। होय उठाए तो बंधु सहाय उड़ी नहीं सका हाथ से न के भाई। तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर कह रहा हूँ। एक तात बुरे समय में मेरे लिए यह कोई अनुचित बात नहीं है। कठोर अर्थात अवसर में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं। वज्र के आघात भी हाथ से ही रोके जाते हैं। सेवक कर पद नयन से सुख सो साहिब होई। तुलसी प्रीत की रीत सुनी सुख बिसराहि सोई। सेवक हाथ पैर और नेत्रों के समान और स्वामी मुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति की रीति सुनकर सुकवि की सराहना उसकी सराहना करते हैं। मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुदशरथ यति बिहारी। सभा सकल मुनि रघुवर वाणी प्रेम पयोधि अमिय जनुसानी। शिथिल समाज स्नेह समाधि देखी बात साचुक सारद साधी। श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी सागर के मंथन से निकले हुए अमृत में तनी हुई थी, सारा समाज शिथिल हो गया, सबको प्रेम समाधि लग गई। यह दशा देखकर सरस्वती ने साथ ली। पर कहीं भयउ परम संतोषु सन्मुख स्वामी विमुख दुख दोषु। मुख प्रसन्न मन मिटा विषादु भाजन गूंगे गिरा प्रसादु। भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के सन्मुख होते ही उनके दुख और दोषों ने मुंह मोड़ लिया। वे उन्हें छोड़कर चले गए। उनका मुख प्रसन्न हो गया और मन का विषाद मिट गया, मानो गूंगे पर सरस्वती जी की कृपा हो गई। कीन सप्रेम प्रणाम बहोरी बोले मान बंधरु चोरी। नाथ गयो सुख साथ गए बोले उलाऊ जग जन्म भये को। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कर कमलों को जोड़कर बोले, हे नाथ मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया।
और मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया। अब कृपाल जस आयस होई, घरों शीश धरि सादर सोई। तो अवलंब देव मोहि देई, अवधि पार पावों जैसे। हे कृपाल, अब जैसी आज्ञा हो उसी को सिर पर रखकर मैं आदर पूर्वक करूं। परंतु देव, आप मुझे वह अवलंबन अर्थात कोई सहारा दे जिसकी सेवा कर मैं अवधि का पार पा रहा हूं, अर्थात 14 वर्ष को बिता सकूं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अनिल बिहारी। देव देव अभिषेक गुरु अनुशासन पाई, आने सब तीर्थ सलिल ते राव कहाई। हे देव स्वामी, आपके अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेता आया हूँ, उसके लिए क्या आज्ञा होती है? मन मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अनिल बिहारी। एक मनोरथ बड़ मन माही, सबे सकोच जात कहि नाहि। कहूँ तात प्रभु आय सुपाही, बोले वाणी सने सुनाई। ऐसे मेरे मन में एक और बड़ा मनोरथ है जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भाई कहो। तो अब तब प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी ने स्नेह पूर्वक है इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन वचन और कर्म से निर्मल हो जाएंगे। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अनिल बिहारी। कहत रूप महिमा सकल, गए जहाँ रघुराहु। अत्रि सुनायौ रघुबरहि, तीरथ पुण्य प्रभाव। रूप की महिमा कहते हुए सब लोग वहां गए जहाँ श्री रघुनाथ जी थे। श्री रघुनाथ जी को अत्रि जी ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो, श्री पवन सुत हनुमान की जय हो। सुंदर वचन कहे। चित्रकूट शुचि फल तीरथ बन, खगगढ़ सरसर निर्झर गिरिगन। प्रभु पद अंशित अवन विशेषी, आयो त्याहो देखी। आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, पक्षी, पशु, तालाब, नदी, झरने और पर्वतों के समूह तथा विशेषकर प्रभु के चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देख पाऊं। अवश्य त्रियाय सुसिर धरहु, तात विगत भय कानन चरहु। मुनि प्रसाद वन मंगल दाता, पावन परम सुहावन भ्राता। रघुनाथ जी बोले, अवश्य ही अत्रि ऋषि की आज्ञा सिर पर धारण करो, उनसे पूछकर वे जैसा कहें वैसा करो और निर्भय होकर वन में विचरण करो। हे भाई, अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों का देने वाला परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है। कृष्णाय जय आय सुदेहि, राखे तीरथ जल थल देहि। सुन प्रभु वचन वरत सुख पावा, मुनि पर पद कमल मुदित सिरुनावा। और ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहाँ आज्ञा दें वहीं गाया हुआ तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में सिर नवाया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अनिल बिहारी। भरत राम संवाद सुनि, सकल सुमंगल मूल। सुर स्वारथी सराहि, कुल बरसत सुर तरु फूल। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वारथी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अनिल बिहारी। धन्य भरत जय राम गोसाई, कहत देव हर्षत बरियाई। पुनि मिथिलेश सभा सब काहू, भरत वचन सुन
निभयउ कुछाहु। भरत जी धन्य हैं, स्वामी श्री राम जी की जय हो। ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक हर्षित होने लगे, अर्थात अत्यधिक हर्षित होने लगे। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक जी और सभा में सब किसी को बड़ा आनंद हुआ। भरत राम गुण ग्राम स्नेहु, पलक प्रशंसत राउ विदेहु। सेवक स्वामी सुभाउ, सुभावन नेम प्रेम अति पावन पावन। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की तथा प्रेम की विदेह राज जनक जी पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है। इनके नियम और प्रेम पवित्र को भी अत्यंत पवित्र करने वाले हैं। प्रतिमति अनुसार सराहन लागे, सचिव सपासद सब अनुरागी। सुनि सुनि राम भरत संवादु, दो समाज ही हर्ष विषादु। मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुक्त होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुनकर दोनों समाजों में के हृदय में हर्ष और विषाद दोनों हुए। राम मात दुख सुख सब जानी, कहि गुण राम प्रबोधि रानी। एक कहि रघुवीर बड़ाई, एक सराहत भरत भलाई। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने दुख और सुख को समान जानकर श्री रामचंद्र जी के गुण कहकर सारी रानियों को धैर्य बधाया। कोई श्री रामचंद्र जी की बड़ाई की चर्चा कर रहे हैं तो कोई भरत जी की भलाई की सराहना। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अनिल बिहारी। अत्रि कहु तब भरत सन, सैन्य समीप सुपूप। ताकि तीरथ तोय तह, पावन अमीर अनूप। तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है। इस पवित्र अनुपम और अमृत सरीखे जल को उसी में स्थापित कर दो। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अनिल बिहारी। भरत अत्रि अनुशासन पाई, जल बाजन तब दिए भलाई। सानुज आपु अत्रि मुनि साधु, सहित गए जह भूप रसाधु। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न, अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित स्वयं वहां गए जहां वह अथाह कुआं था। पावन पात्र पुण्य फल राखा, प्रमुदित प्रेम अत्रि यश भाषा। तात अनादि सिद्ध फल एहु, लोक काल विदित नहीं केहु। और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहा, हे तात, यह अनादि सिद्ध स्थल है। काल क्रम में से यह लोप हो गया था, इसीलिए किसी को इसका पता नहीं था। तब सेवकन सरस धनु देखा, कीन सुजल निज पूर्व विशेखा। विधिवत गयो वेशोपकारो, सुगमय गमय धर्म विचारो। तब भरत जी के सेवकों ने उस जलयुक्त स्थान को देखा और सुंदर तीर्थ के जल के लिए एक खास कुआं बना लिया। देव योग से विश्व भर का उपकार हो गया। धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था वह इस कूप के प्रभाव से सुगम हो गया। भरत कूप अब कई है लोगा, पावन तीर्थ जल जोगा। प्रेम स्नेह में निमज्जत प्राणी हुई है, विमल धर्म मनवानी। अब इसको लोग भरत कूप कहेंगे। तीर्थों